हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आज हम करने वाले हैं अभी जो 3 एंड 4 फरवरी को एसएससी सीजीएल 2024 का लाइव टेस्ट हुआ था ऑली बोर्ड पे, उस टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है पूरा। अब हम एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चंस सिली मिस्टेक्स में गलत किए हैं। तो रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ना अनअटेम्प्टेड था ना रॉन्ग था। जीएस हमने अटेम्प्ट नहीं किया है, ना ही करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन। पीछे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे एनालिसिस करी, एनालिसिस के टाइम पे मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ जीएस का पोर्शन, लेकिन यूट्यूब पे मैं नहीं करती हूँ। उसके पीछे का रीज़न अभी बताऊँगी, पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए काफ़ी दिन हो गया था और मुझे इसका वो लॉजिक और मेथड याद नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा इसको अनअटेम्प्टेड रखते हैं, ऑल्दो मुझे डाउट था इन दोनों में, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने बहुत बेकार सी सिली मिस्टेक की है कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा व्हाइल सॉल्विंग, और ये वाली लाइन मैंने देखी नहीं, दिखाई नहीं दी, पता नहीं कैसे, और रह गया ये, तो गलत हो गया। मैंने 18 आंसर निकाला था, जबकि 18 का 4/3 पार्ट निकालना था, जो कि आंसर 24 हो जाता। उसके बाद में अगर इंग्लिश की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। कॉन्फाइंड काफ़ी ईजी वर्ड है और मुझे इसमें याद था कि इसका कुछ नेगेटिव अर्थ होता है और इसका अगर एंटोनिम निकालना है तो कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव सा आएगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे वास्ट और सेंचुरी में मुझे डाउट था और मैंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन इसका आंसर वास्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन एक गलत हुआ है मेरा, इसमें भी वही मिस्टेक की मैंने कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग निकालनी थी, कौन से पार्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है, और जबकि मैंने ये पढ़ा नहीं और मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढती रही, और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था कि कुछ गड़बड़, कुछ अलग सा साउंड हो रहा है, तो मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया, पता नहीं क्यों, और इसमें ग्लिसनिंग की स्पेलिंग जो थी वो गलत थी। क्वेश्चन नंबर 87 भी गलत है। ये ईडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ये बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, आई थिंक ये ब्लैक बुक में है ये वाला, लेकिन उसके बावजूद मैंने गलत कर दिया है क्योंकि ईडियम्स मोस्टली ऐसे ही लॉजिक से आते हैं कि अच्छा इसका मीनिंग ऐसा होगा। तो टू बी फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा लिटरल मीनिंग था और ईडियम्स में बहुत ज़्यादा लिटरल मीनिंग आता नहीं है, तो मैंने ये वाला कैंसिल करके मैंने इसको क्लिक किया था, बी वाले को, लेकिन ए सही है। एंड 15th में भी वही ईडियम है, बी बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मीनिंग मुझे पता था कि बहुत कम मार्जिन से, लेकिन ये दोनों ही बहुत सिमिलर आंसर्स थे, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे वो इंसान बहुत कम मार्जिन से जीत रहा है, यहाँ पे बहुत कम मार्जिन से वो जीत नहीं पाए, मिस हो गई उनसे जीत। तो मुझे नीचे वाला ज़्यादा सही लगा, लेकिन आंसर में सी आया है, तो वैसे लग तो रहा है सी ही सही होगा। सो दैट्स इट, इतना ही था। 4 थे क्वेश्चन रॉन्ग एंड 2 अनअटेम्प्टेड थे, एक मैथ्स में और एक इंग्लिश में अनअटेम्प्टेड था। इस बार इंग्लिश में 3 तो गलत किए हैं, एक अनअटेम्प्टेड, तो काफ़ी गया पीछे स्कोर, लेकिन चलो अब इसमें ये देख लेते हैं कि हम क्या परसेंटाइल हुई, क्या स्टेटस है। तो बिना जीएस के स्कोर किए, मतलब मैंने जीएस अटेम्प्ट किए बिना 136 अगर आ रहा है तो इसमें मेरी परसेंटाइल 89.9 है। सो ये उतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं बिगिनर तो नहीं हूँ, तो थोड़ी सी अच्छी और हो जानी चाहिए थी क्योंकि इंग्लिश इस बार मेरा कम हो गया। तो कुछ नहीं, अपना धीरे 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 करेंगे। एंड हाँ, जीएस के बारे में मुझे बताना था कि जीएस मैं क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रही हूँ। सी ऐसा है कि यहाँ पे जब मैं एनालिसिस करती हूँ उस टाइम पे मैं जीएस अटेम्प्ट कर लेती हूँ। सिर्फ मैं यूट्यूब पे नहीं जीएस अटेम्प्ट कर रही हूँ, बाकी मैं कहीं पे भी मॉक दूँ मैं जीएस अटेम्प्ट कर रही हूँ। बस इतना है कि मुझे अपने मार्क्स जो हैं वो दिखाने नहीं है किसी को, इसलिए क्योंकि जीएस एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो जाती है। मॉक्स में कुछ भी आ रहा है, एग्ज़ाम में बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ आ गया, तो वो हैंडल करने वाली चीज़ नहीं होती। मैथ्स नहीं है कि हाँ, थोड़ी-सी टफ आ गई तो चलो हैंडल कर लेंगे। जीएस अलग है कि आती है या तो नहीं आती है बस। तो वहाँ पे फिर अगर स्कोर नहीं आया और स्कोर वैरी कर जाता है काफ़ी, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे बहुत कमेंट्स बेकार आने लगते हैं। तो इसलिए मैं इस बार अपना जीएस का स्कोर ही नहीं दिखाना चाह रही हूँ। और नेक्स्ट चीज़ क्या बतानी थी? हाँ, और बहुत सारे लोग इस टाइम पे भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि वो नेगेटिव कमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो भई प्लीज़ सुधर जाओ, मैं अभी बहुत प्यार से बता रही हूँ कि सुधर जाओ, क्योंकि एक लेवल आएगा जहाँ पे सामने वाले को भी कुछ एक्शन लेना पड़ जाएगा। अभी तो मैं पीछे से कमेंट्स हटा देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी आईडी और स्क्रीनशॉट सब रख रही हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका प्रयोग अच्छे से कर लूँगी, ठीक है? तो प्लीज़ ये बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि जो अब्यूसिव कमेंट और जो गंदे वर्ड्स यूज़ करके आप कमेंट्स कर रहे हो, सुधर जाइए, और वरना जीवन भर यही करते रह जाएँगे सिर्फ़ आप, है ना?
तो इस चीज़ से निकलिए और इन सब चीज़ों में पड़ना सही नहीं है। मत करिए, क्योंकि अगर कंटिन्यू रही चीज़ें तो भारी पड़ जाएगा आप पे, अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीज़ें हों। तो बढ़िया है, जितना मैं जो कह रही हूँ उस चीज़ को समझ जाइए जितना मैं समझा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं समझाऊँगी नहीं, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, ठीक है? सो दैट्स इट। चलिए अब चलते हैं हम आज की पढ़ाई पे।